जून सन 1975 को सजा में उसका सर कलम कर दिया गया। शाह फैसल के कत्ल के ठीक 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। इनका कत्ल भी सन 1974 में ओआईसी में शमूलियत इख्तियार करने पर किया गया था, जबकि इनका कत्ल इनकी अपनी फौज की जानिब से ही किया गया था और कत्ल करने के बाद फौज ने इख्तियार पर भी कब्जा जमा लिया। 15 अगस्त सन 1975 को बांग्लादेश में जनरल जियाउर रहमान की तरफ से मार्शल लॉ लगाया गया और इसी की जानिब से मुल्क की आजादी का ऐलान भी किया गया था। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ फौजी अफसरान की जानिब से बांग्लादेश के सदारती हाउस में जबरदस्ती दाखिल होकर न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान बल्कि इनकी पूरी फैमिली को भी काफी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस वक्त इनके खानदान की सिर्फ 2 ही औरतें बची थी, एक शेख हसीना वाजिद और एक मुजीबुर रहमान की बहन शेख रेहाना थी। ये दोनों इनके कत्ल के वक्त जर्मनी में मौजूद थी, जिस वजह से बच गई। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीबुर रहमान के पर्सनल साथियों ने मिलकर रचाई थी। नाज़रीन, जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के सदर अनवारुल सादात भी शामिल थे। ये एक फौजी परेड का मुशाहिदा कर रहे थे कि इन्हें खालिद इस्लाम बूली नामी एक शख्स की जानिब से कत्ल कर दिया गया। खालिद इस्लाम बूली खुद भी एक मिस्री फौजी अफसर था। उसने मौके का फायदा उठाया और इन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इसके अलावा फलस्तीन के यासिर अरफात भी सन 1974 की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे, इसलिए इन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। इन्हें सन 2004 में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया था, जिस वजह से ये भी मौत की वादी में चले गए। बिल्कुल इसी तरह लीबिया के सदर और कर्नल का ओहदा रखने वाले मुअम्मर कजाफी भी लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे। 20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर कजाफी नेटो की बमबारी से बचने के लिए एक पाइप में छुपे हुए थे। उस बमबारी से इनके सर पर काफी चोटें भी आई थी, लेकिन नेटो के काफिले ने इन्हें ढूंढ निकाला और अजियतनाक तरीके से कत्ल कर दिया और इनकी लाश को सड़कों पर भी घसीटा गया। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो का किरदार सबसे अहम था, क्योंकि इस सरबराही कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपने सिफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार तकरीबन इस्लामी दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि यह भुट्टो के इक्तिदार का एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक अहम मरकज बना दिया था। यही सरबराही इजलास था जिसने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म कर दिया था। इसलिए ये चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तीसरी दुनिया का अहम रहनुमा बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात के बाद भुट्टो की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी उम्दा कामयाबी हासिल की, लेकिन इनकी मुखालिफ सियासी पार्टियों ने दावा किया कि भुट्टो ने इंतखाबात में धांधली से जीत हासिल की है, जिस वजह से 5 जुलाई सन 1977 को जनरल जियाउल हक ने इनके इक्तिदार का तख्ता ही उलट दिया। इन पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा भी चलाया गया, जिस वजह से अदालत की जानिब से इन्हें सजाए मौत सुना दी गई और फिर 4 अप्रैल सन 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जबकि फांसी के कई बरसों बाद सजाए मौत सुनाने वाले जजेस को ख्याल आया कि इन्हें फांसी के अलावा कोई और भी सख्त सजा दी जा सकती थी। अब कहा जाता है कि इन सब मुस्लिम ममालिक के कत्ल के पीछे अमेरिका की CIA का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो अमेरिका ही था जो लाहौर में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम मुस्लिम लीडर को एक एक करके प्लानिंग के साथ मरवाता चला गया। CIA जिन लोगों के हाथों इन्हें कत्ल करवाती थी, उनका पहले ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सके। दरअसल अमेरिका डर चुका था कि अगर 1974 की मीटिंग में मुस्लिम लीडर्स एक साथ मिल गए तो इससे न सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ये हमारे मुकाबले में भी आ जाएंगे और हमारा डटकर मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए आइंदा तमाम मुस्लिम लीडर्स को खबरदार करने और इन्हें डराने के लिए अमेरिका की जानिब से एक ट्रेलर दिखाया गया था कि आइंदा अगर कभी किसी इस्लामिक लीडर ने गलती से भी एक साथ मिलकर ऐसी मीटिंग करने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी लीडर्स का।